अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 137। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया था, उसमें वेरिएशंस हमने देखी थी कि हाइट के साथ साथ उसमें कैसी वेरिएशन आती हैं। और आपको मैंने बताया था कि जिस तरह जो है आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि आपका एल्टीट्यूड या आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती रहती है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हाउ कैन यू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने पढ़ना है आज। पेज नंबर 137 है, टॉपिक नंबर 6.7 है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड बाय the height of mercury column which it can support. Instrument which measure the atmospheric pressure is called barometer. A simple mercury barometer consists of a glass tube about 1 meter long that is closed at one end. It is completely filled with mercury, then it is inverted vertically in a dish of a mercury. A meter scale is placed by the side of the tube to measure the height of the mercury column. The space in glass tube covered the top of the mercury is completely empty. The pressure is almost zero. The pressure P at point A in the mercury column is same as the point P at the surface of the mercury in the dish because both the points are at the same level. This is equal to the atmospheric pressure. P is equals to PGH acting at the surface of mercury in the dish. मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है बेटे, वो क्या है आपका कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस तरह मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बेटे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ कर देते हैं, और जो इन जनरल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है वो कौन सा है, दैट इज़ नॉन एज बैरोमीटर। क्या कहते हैं उसको, बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है, एक सिंपल मर्करी बैरोमीटर है, उसमें एक ग्लास ट्यूब होती है बेटे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर उसकी लेंथ है। एक एंड से वो क्लोज होती है, एक एंड से वो ओपन होती है। उसके ऊपर स्केल बना होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो हैं वो मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, द स्पेस इन ग्लास ट्यूब और द टॉप ऑफ द मर्करी इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। देखिए आप अगर आप गौर करो यहाँ पे, तो बेटे आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, दिस इज़ बैरोमीटर, ठीक है। ये क्या है, ये बैरोमीटर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो बेटे ये क्या चीज़ है, मैंने आपको सिंपल मर्करी बैरोमीटर है, इसमें क्या है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ग्लास ट्यूब के कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होती है। एक एंड से ये क्लोज्ड है, एक तरफ से ये क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर स्केल है, यहाँ पे क्या है, एयर प्रेशर है, ये ग्लास ट्यूब है, इसके ऊपर रीडिंग्स दी होती हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया था कि मीटर स्केल को जो है हम एक ट्यूब इसके अंदर जो है प्लेस कर देते हैं। ये वाली ट्यूब है एक बड़े टब में जो है ये पड़ी होती है, ठीक है। और इसके जो ऊपर से टॉप जो है वो आपने क्या करना होता है, वो आपने एम्प्टी रखना होता है, ठीक है। और जब प्रेशर ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो होता है, फिर 2 पॉइंट्स है, सपोज करो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट पी है। तो बेटे जो प्रेशर है एट पॉइंट ए इन द मर्करी कॉलम, जो पॉइंट ए पे प्रेशर होता है वो उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे भी होता है, ठीक है। तो जो ये जो प्रेशर होता है जितना पॉइंट ए पे है उतना ही पॉइंट बी पे होगा। ये प्रेशर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कल मैंने बताया था हम कैसे मेजर करते हैं, P इज इक्वल्स टू PGH के साथ, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ख़ास इसमें कोई आपकी बहुत बड़ा ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसकी रीडिंग, कोई इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपली आप लोगों बस यही लिखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो है हम मर्करी कॉलम होता है, इसके अंदर मर्करी है, जिससे आप लोग उसकी हाइट से जो है वो क्या फाइंड करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं। और वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो डैट इज़ बैरोमीटर। बैरोमीटर आपकी बुक में बना हुआ है बेटे, ऐसा होता है, ठीक है। और सिंपल जो है मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट, इसमें ये मर्करी बैरोमीटर है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ग्लास ट्यूब है जो कि 1 मीटर लॉन्ग होती है, एक साइड से ये खुली होती है, एक साइड से बंद होती है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद, इसको हम कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं किसके साथ, मर्करी के साथ। और एक और डिश में इसको हम वर्टिकली प्लेस कर देते हैं जिसमें ऑलरेडी जो है
मरकरी ही जो है वो पड़ी होती है, ठीक है। और इसमें आपके क्या है, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर जो है वो इसमें सेम होता है। और आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है P इज इक्वल टू PGH, ये उसकी इक्वेशन है। आप अगर देखो तो आपकी बुक में 2 पिक्चर्स और भी बनी हुई हैं बेटे, अगर आप नोट करो। यहाँ पे एक और बैरोमीटर भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे एयर प्रेशर गाज भी आपको बताया हुआ है। ये फोर्टिन्स बैरोमीटर है, इज़ यूज इन द लेबॉर्ट्री टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लैब्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टिन्स बैरोमीटर कहते हैं बेटे। इस पर एक स्केल है और उसके साथ एक नोब लगी होती है जिसको आप लोग एडजस्ट कर लेते हो। ये इसकी बैरोमीटर की ट्यूब है, यहाँ पे एक अंदर ट्यूब है, एक बाहर की तरफ ट्यूब होती है। जो अंदर ट्यूब होती है उसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर ट्यूब, जो बाहर की तरफ ट्यूब होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रास ट्यूब। और बैरोमीटर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, मरकरी प्रेजेंट होती है। नीचे एक बड़ा सा बीकर, या आप उसको कह सकते हैं, हम टैंक कह सकते हैं, उसके अंदर भी मरकरी ही प्रेजेंट होती है। जैसे इसमें भी यहाँ पे भी मरकरी है, उसके अंदर भी मरकरी है ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ यही है, ठीक है। और फंक्शनिंग इसकी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे एक और बेटे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग अपनी गाड़ियों के टायर्स वगैरह में जब एयर प्रेशर फिल करवाते हो साइकिल में, छोटी ट्यूब्स वगैरह में, तो ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपली आप जो है इससे जब अटैच करते हो तो ये आपकी डिफ्लेक्शन होती है नीडल की, तो जितना प्रेशर होगा उस टायर का या तो वो डिफ्लेक्ट होकर नीडल वहाँ पे आती है और आप इजीली वो रीडिंग ले लेते हो। और ये वाला ज़्यादातर एयर प्रेशर गाज जो है ये कहाँ यूज़ होता है, टू मेजर द प्रेशर इन कार टायर्स, कार के टायर्स, बाइक के टायर्स, साइकिल के टायर्स को यूज़ करने के लिए जो है ये वाला हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। क्लियर हो गए? ये क्या हमने देख लिया, हमने देख लिया बैरोमीटर, ये सिंपल बैरोमीटर था, और ये कौन सा था, 14 बैरोमीटर था। और ये क्या था, ये एयर प्रेशर गाज था जो कि टायर का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। आगे हम आते हैं, इफ़ वी पुट P, अगर हमारे पास P की वैल्यू ये है एट सी लेवल, एंड डेंसिटी आपको बताई हुई है, फॉर मर्करी बताई हुई है। द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कम आउट टू बी 760 mm बाई यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी एल्टीट्यूड इन द एयर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। आपको जो मैंने ऊपर एक बेटे इंस्ट्रूमेंट बताया था, दिस इज बैरोमीटर, ठीक है। आपको अब बताया हुआ है कि अगर आपको P पता हो, यानी कि P की वैल्यू एट सी लेवल क्या होती है, आपको कल मैंने बताई थी कि एट सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, 1.013 होता है ना, कल भी हमने पढ़ा था वो वैल्यू हो। और जो मर्करी की डेंसिटी है वो कितनी होती है बेटे, 13.6 इंटू 10⁻³ होती है। और जो मर्करी कॉलम है अगर आपका वो उसकी जो हाइट है वो 760 mm आए, तो हम जो है इसकी हाइट जो है बाय यूजिंग, ये जो हमारी हाइट आएगी ना स्केल से, उसको अगर हमें वो हम पता लगा लें तो हम जो है इजीली जो प्रेशर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आपका जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो क्या है, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर does not always remain uniform but fluctuate. By observing the variation, the meteorologist can forecast the weather condition. Atmospheric pressure depend upon the density of the air at high altitude. When air is less dense, the atmospheric pressure pulls down. Similarly, increase in the quantity of water vapor also decrease the density. Thus, atmospheric pressure become low in cloudy regions. Weathercasters use this knowledge to predict rain. A fall in pressure often means that rain clouds are on the way and the rain is to follow. छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक में बेटे हमने क्या बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको देखते हुए जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो वेदर से रिलेटेड जितने भी जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए कि वेदर जो है वो कैसा होगा कमिंग डेज़ में, इनकमिंग डेज़ में किस तरह होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी जो है वो कम हो जाता है। और इन फ्लक्चुएशंस को देखते हुए मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वेदर की आपको जो है प्रिडिक्शन देते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फ्लक्चुएशन दे के वेदर की कंडीशंस को जो है वो फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पेशली ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर।
अगर आप हाई एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वाले एरियाज़ में जाओ, अगर वहाँ की एयर जो है वो कम डेंस होगी ना, लेस डेंस एयर होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटे वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर वाटर वेपर जो हैं उनकी क्वांटिटी एयर में ज़्यादा होगी तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो वहाँ पे लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउडी रीजन में स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो अगर आपका क्लाउडी वेदर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वेदर जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को देखते हुए रेन की प्रिडिक्शन जो है वो भी दे देते हैं इस पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए। अगर प्रेशर जो है वो कम होगा, इसका मतलब है कि जो रेन है वो होने वाली है अनकरीब। वो फर्दर फिर आगे मेजरमेंट कर लेते हैं और बता देते हैं कि रेन जो है वो विद इन आवर होगी, विद इन 24 आवर होगी, या विद इन जो है 12 आवर्स होगी। क्लियर हो गया। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए वेदर को जो है वो इंडिकेट किया जा सकता है, उसकी वक्त से पहले जो है प्रिडिक्शन की जा सकती है। यहाँ पे आपके क्विज भी दिया हुआ है, कैन वी यूज़ वाटर इन प्लेस ऑफ मर्करी टू कंस्ट्रक्ट ए बैरोमीटर, एक्सप्लेन वाई। आपने खुद इसको आप सर्च करो, सर्च करके तो मुझे भी बल्कि बताओ, ठीक है। जब नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, टॉपिक आपका 6.8 है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। पहले हमने क्या किया था, प्रेशर को मेजर किया था बाय यूजिंग बैरोमीटर। अब मैंने कहा था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम लोग प्रेशर यूज़ करते हैं। जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, मैनोमीटर है। हम मैनोमीटर के पास पढ़ेंगे। अ सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ग्लास ट्यूब which contain mercury. In the beginning, the atmospheric pressure at the two ends of the tube is the same, and hence mercury level in two arms remains same. If on connecting a gas cylinder with short arm, keeping the longer arm of the tube open, the mercury level in short arm is lower than that in long arm, then the unknown pressure is more than the atmospheric pressure. If the mercury level in the short arm is more than the long arm, देन द अननोन प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको मैंने पहले बता दिया ना कि कितना होता है। हमने उसकी एक वैल्यू रखी हुई थी कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे बेटा कितना होता है, 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ था 1.013 इंटू 10⁻³ पास्कल। अभी जो मैंने रीडिंग की है टॉपिक की बेटे, डैट इज़ मैनोमीटर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिनमें से एक बैरोमीटर था, दूसरा क्या था, मैनोमीटर था। अगर आप बुक पे ये डायग्राम देखो, दिस इज़ मैनोमीटर, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर में क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, ये यू शेप है, ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। इसके दो एंड्स हैं, एक ये एंड है, एक इसका ये एंड होता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, मरकरी होती है, और मरकरी के दोनों यू ट्यूब है ना, दोनों एंड्स पर मरकरी का लेवल जो है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम इसकी यू ट्यूब का एक एंड जो है उसके साथ हम कोई भी सिलेंडर अटैच कर दें, सपोज अगर हमने ये वाला सिलेंडर अटैच कर दिया है, ठीक है, इसके लॉन्ग आर्म के साथ, ठीक है, ये देखें ये वाली डायग्राम 6.1। फिर क्या होता है कि आप लोग अगर अननोन प्रेशर मेजर करना है तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, कि अननोन प्रेशर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपका इस ट्यूब में मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है और इसमें ज़्यादा हो जाता है। क्या मैंने कह दिया, इफ़ मरकरी लेवल इन द शॉर्ट आर्म इज़ मोर देन द लॉन्ग आर्म, देन द अननोन प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बात मैंने कही है, मैं क्या बात कह रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि हम इसके एक आर्म को क्या करेंगे, किसी भी आपने किसी भी चीज़ के साथ उसको अटैच कर दो। सपोज किसी हमने गैस सिलेंडर के साथ उसको जो है अटैच कर दिया, ठीक है, शॉर्ट आर्म को, जैसे कि इसमें किया हुआ है। मरकरी लेवल जो है इन शॉर्ट आर्म इज़ लोअर देन द लॉन्ग आर्म, ये जैसे ये वाली फिगर है, ठीक है। तो अगर ये वाली फिगर होगी कि इस वाले में ज़्यादा है मरकरी का लेवल और इसमें कम होगा, अगर ये वाला आपका आता है इसमें आम ज़्यादा है मरकरी का लेवल और इसमें अगर कम आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो अननोन प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप दूसरी डायग्राम पे आते हो कि आप कि दूसरा केस उसी के ऊपर रख के मरकरी लेवल जो है शॉर्ट आर्म में ज़्यादा हो जाता है लॉन्ग आर्म की निस्बत
लॉन्ग आर्म में कम होता है तो फिर क्या होगा कि अननोन प्रेशर जो है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बेटे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये दो बातें बस आपने याद रखनी है। आज के टॉपिक में मैंने आपको बहुत थोड़ा सारा हमने आज पढ़ा, जस्ट हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एक है बैरोमीटर और एक कौन सा है मैनोमीटर। तो आपने बैरोमीटर और मैनोमीटर को अच्छी तरह करना है। ओवल तो इतना ये कोई आता नहीं है आपके उसमें एग्ज़ाम्स में, ये आपके प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स में आता है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी तरह से करना है। और अगर इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है तो आपको बैरोमीटर या मैनोमीटर जिस पे भी आएगा आपने उसकी डायग्राम को भी बेटे ड्रॉ करना है साथ, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक था, ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है ना पैस्कल लॉ जो है उसको पढ़ेंगे। और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक बेटे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।